आप लोगों को रस विभोर करेंगे। तो आइए, जहां तक हमारी आवाज आ रही है, सभी से प्रार्थना है कि यहाँ कथा पंडाल में आइए और कथा श्रवण कीजिए। कुछ ही क्षणों में, कुछ क्षण की देरी है, बस क्या करें, व्यवस्थाओं में देरी लग रही है तो माफी चाहते हैं, समय ज्यादा हो गया है, परंतु देखिए उनकी मर्जी, ठाकुर जी की। पैड बजाते हैं, गायन करते हैं, स्वास्थ्य वाचन तक जानते हैं, सभी पंडित लोग हैं, ब्राह्मण वो लोग आए हैं। कुछ क्षण में देखिएगा, आनंद आएगा। यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सर्वाः दीप ज्योतियाय नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले वो गणेश जी और लक्ष्मी माता है। ओम हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पायः पृथिव्यां पाय ओषधीषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तुर्मह्यं विष्णोरराटमति विष्णो सनपत्रेस्थो विष्णो सूर्यति विष्णो ध्रुवोऽति वैष्णवमति विष्णवेत्वा अग्निरदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वश्वो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विश्वदेव देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शुभ शान्तिर्भवतु। बोलो गणपति महाराज की जय। गणेश जी पे चढ़ा दो जी। अथ संकल्प गुर्यातः ओम हरि ओम मा ओम तशत 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 विष्णु विष्णु नमद्दश ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे त्रिसिद्वारः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंड देते बोधतारे गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती अमुक पक्षे है अमुक पक्ष गणार्थव्यं कीर्तन पक्षे अमुक तिथि नाम तमे एकम तिथि अमुक वासरे पुन पवित्र वासरे सोमवार वासरे मासक मासे पुन पवित्र मासे श्रवण मासे है अमुक गोत्रः गोत्र बोलो अमुक गोत्र अरोड़ा गोत्र अमुक शुभ नाम नाम अपना नाम भारत भूषण नाम नाम सैकुटुंब अपने परिवार का ध्यान करो। सैकुटुंब शय परिवार सब परिवार से कायिक वाचिक मानसिक संसारिक दौरिक धर्म मोक्ष प्रेरत्यार्थम यही जन्मानी पुरजन पुनः प्राप्ति करणार्थम जो भी आपकी मनोकामना है ठाकुर जी के चरणों में ध्यान करते हे ठाकुर जी महाराज मनोकामना से मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु कारोबार में वृद्धि हेतु व्यापार वृद्धि हेतु लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गणपति महाराज ब्रह्मा विष्णु वगैरह महाराज क्षेत्रपाल रुद्राय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः। गणेश भगवान ओम पाद्य मुखे आत्म शुद्धोदय स्नान्यं समर्पयामि। गणेश जी पे वस्त्रोत्राम समर्पयामि। ओम जुवासुवासा प्रवीतगामि तिलक करो। श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम तिलकंत्यम समर्पयामि समर्पयामि। परमानंद माधवम ओ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।
श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए अविलंब आइए सतवीर जी बाबा श्री गणेश जी के श्री चरणों में, जिससे हमारा सारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। गणेश जी को प्रणाम निवेदित करते हुए ये पंक्तियां बाबा के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे गौरी के पुत्र गणेश जी, गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, इस सभा में पधारो। घर में पधारो, इस सभा में पधारो। घर में पधारो, इस सभा में पधारो। घर में पधारो, तुम सभा में पधारो। अब पधारो, ओ पधारो जी। हे बाबा काटो, अब काटो सकल क्लेश जी, काटो सकल क्लेश जी। मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र बाबा श्री गणेश जी, बारंबार प्रार्थना है कि इस सभा में पधारे। ऐसे प्रणाम निवेदित करते हुए ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। हमारे कथा व्यास जी मंचासीन हो, उससे पहले बाबा को मनाते हैं और हम सब जो पंक्तियां गाते हैं अपने घरों में वही पंक्तियां गाते हैं। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। मुस्की सवारी बाबा, मुस्की सवारी, मुस्की सवारी बाबा, हो मुस्की सवारी। हे सर्व सिद्धि सर्वेश जी, सर्व सिद्धि सर्वेश जी, मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। हे गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो।
प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता बाबा, बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता, हे बुद्धि विधाता जी, हे गणपति पुत्र उमेश जी, गणपति पुत्र उमेश जी, मेरे घर में गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, और चरण कमल पे शत शत वंदन, चरण कमल पे शत शत वंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, चरण कमल पे शत शत वंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, चरण कमल पे शत शत वंदन, चरण कमल पे शत शत वंदन, शत शत वंदन बाबा, शत शत वंदन, शत शत वंदन बाबा, शत शत वंदन, हो शत शत वंदन जी, मेरे हृदय करो प्रवेश जी, हृदय करो प्रवेश जी, मेरे घर में पधारो, और के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो, हे गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, इस सभा में पधारो, घर में पधारो, इस सभा में पधारो, घर में पधारो, इस सभा में पधारो बाबा, घर में पधारो, इस सभा में पधारो, अब पधारो, ओ पधारो जी, हे बाबा काटो, अब काटो सकल क्लेश जी, काटो सकल कलेश जी, मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी, गौरी के पुत्र गणेश जी, मेरे घर में पधारो।
सिद्धि सर्वेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। बेस का माइक दूसरा लगाओ, वही पुराने वाला, वो अच्छा आ रहा था। एक ही आवाज सेट कर दीजिए। रोज रज थोड़ी डीले बढ़ाओ पेन में। निज मन मुकुर सुधा। चलिए, जय हो प्रभु की। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके कम करनी कोई भी। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हो। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। हनुमान की जय हो। आवाज हो औरत की। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहिसा। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजे नाथ
हृदय महडेरा महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बड़े प्रेम से भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए ये पंक्तियां हम सभी गाएंगे। श्री राधे श्रावण का महीना चल रहा है। भगवान के नाम का गुणगान करें, इसी में जीवन की सार्थकता है। इसलिए बड़े प्रेम से गाते हैं, हम सब लोग गाते हैं और कहते हैं नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, जब भी उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम का सुमिरन किसी भी प्रकार हो, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, खोलो, जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो। श्री राधे बारंबार ये प्रार्थना है कि जब भी आपके आंखों की पलकें
बंद हो या खुले तो आपकी जिह्वा पे भगवान के नाम का सुमिरन हो। और कहते हैं कि आप ध्यान करें तो यही वृंदावन है। और कहते हैं कि वृंदावन ब्रज की राजधानी और जहां बसे ठाकुर ठकुरानी। वृंदावन ब्रज की राजधानी जहां बसे ठाकुर ठकुरान। मधुर मिलन की मधुर मिलन की सेवा जैसे सेवा कुंज और जमुना का पानी सेवा कुंज और जमुना का पानी। पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो। और कहते हैं कि वेद पुराण के सार हैं दोनों जग के पालनहार हैं दोनों। श्री राधे 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 वेद पुराण के सार हैं दोनों जग के पालनहार हैं दोनों। एक सृष्टि है और एक है दाता दाता एक सृष्टि है और एक है दाता दोनों के आधार हैं दोनों के आधार हैं दोनों। इसलिए युगल नवल छवि मन में सजोलो युगल नवल छवि मन में सजोलो सजोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो
भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो, 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 जय श्री राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, जय श्री राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, 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 श्री राधे आइए, आज श्रावण मास में हम लोग हैं और आज सोमवार है, इसलिए बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। और ये जो राजू भाई हैं कैथल वाले ये हम लोग काशी वालों को यहाँ बुला दिए हैं। तो बाबा के श्री चरणों में, बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के श्री चरणों में हम लोग यहीं से नतमस्तक होते हुए ये पंक्तियां, ये भजन की पंक्तियां समर्पित करते हैं। बेलपत्र और जल तो नहीं चढ़ा पा रहे हैं, पर भजन के पुष्प बाबा के श्री चरणों में चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोले, सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि बाबा आपकी कृपा हुई है, आपकी इच्छा हुई है तो कैथल में आने का ये शुभ अवसर मिला है और यहीं से आपको प्रणाम निवेदित करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे शंभु तिहारी भोलेनाथ, भोले बाबा तिहारी, इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तिहारी, इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं और संताप भरा मन लेकर के, संताप भरा मन लेकर के संताप छुड़ाने आए हैं। हे शंभु तिहारी, इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। भोले बाबा तिहारी,
प्रार्थना करते हैं। हे देवेश्वर, हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, कल्याण करो इस जन्म मरण के बंधन को, आसान करो, आसान करो। भोलेनाथ जी, बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोले। हे देवेश्वर, हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, कल्याण करो इस जन्म मरण के बंधन को, आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। क्योंकि हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही भोले, हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही अब द्वार तिहारे आए हैं। शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तिहारी, भोलेनाथ की हम सभी भक्तों पे कृपा बरसे, ऐसे मंगल कामना करते हैं। और काशी में बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, महादेव, हे महादेव, हे आदिदेव, हे कामजयी, हे कालजयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हे महादेव, हे आदिदेव, हे कामजयी, हे कालजयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। और श्रावण मास में हे बाबा हम भंग धतूरा और बेलपत्र ले भोले, हम भंग धतूरा और बेलपत्र ले तुम्हें मनाने आए हैं। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
भजन की अंतिम पंक्तियों में बाबा विश्वनाथ जी के दिगंबर स्वरूप का ध्यान करें। कहते हैं कि अंग भभूत कमर पाघंबर भाल चंद्र धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले। हे बाबा अंग भभूत कमर पाघंबर भाल चंद्र धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले। हे मदन मान मर्दन वाले भोले, हे मदन मान मर्दन वाले, सर्वस्व लुटाने आए हैं। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। और संताप भरा संताप भरा मन लेकर के, संताप भरा मन लेकर के संताप छुड़ाने आए हैं। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। भोले बाबा तिहारी
करते हैं। हे देवेश्वर, हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी कल्याण करो, इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो। भोलेनाथ जी, बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोले। हे देवेश्वर, हे देवेश्वर, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी कल्याण करो, इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। क्योंकि हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही भोले, हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को ही अब द्वार तिहारे आए हैं। शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तिहारी, भोलेनाथ की हम सभी भक्तों पे कृपा बरसे, ऐसे मंगल कामना करते हैं। और काशी में बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, महादेव, हे महादेव, हे आदिदेव, हे कामजयी, हे कालजयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हे महादेव, हे आदिदेव, हे कामजयी, हे कालजयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। और श्रावण मास में हे बाबा हम भंग धतूरा और बेलपत्र ले भोले, हम भंग धतूरा और बेलपत्र ले तुम्हें मनाने आए हैं। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
भजन की अंतिम पंक्तियों में बाबा विश्वनाथ जी के दिगंबर स्वरूप का ध्यान करें। कहते हैं कि अंग भभूत कमर पाघंबर भाल चंद्र धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले। हे बाबा अंग भभूत कमर पाघंबर भाल चंद्र धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले। हे मदन मान मर्दन वाले भोले, हे मदन मान मर्दन वाले, सर्वस्व लुटाने आए हे शंभु तिहारी, इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। किसी वस्तु की रचना के बाद, उसका निर्माण के बाद, उस निर्माणकर्ता को, रचनाकार को प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने ये रचा और मेरे मन में उदासी आ गई। देव ऋषि नारद कारण मेरी भी समझ में नहीं आया। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि व्यास जी तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। अब व्यास जी चौंके। व्यास जी चौंके तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों होना था? देव ऋषि नारद बोले कि आपके साथ ऐसा इसलिए होना था क्योंकि आपने जो महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, उस महाभारत ग्रंथ में भाई की भाई से लड़ाई बताई है, रिश्तेदारी में, परिवार में षड्यंत्र बताया है, और जिसके नायक पांडव हैं और खलनायक कौरव हैं। इसमें भगवान तो कहीं है ही नहीं। तुमने लिखी उदासी है, बेचैनी है, परेशानी है, अशांति है, इसलिए तुम्हारा मन अशांत है। तो वेद व्यास जी हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में आए, व्यास जी से पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि वेद व्यास जी, अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हो, और जिसके नायक जब भगवान स्वयं होंगे
तो आपके मन की जो अशांति है, आपके चेहरे पर जो उदासी है, ये दूर हो जाएगी। अब व्यास जी ने माना कि हाँ भाई बात तो सही है। यानी ये कथा जो हमें संदेश देती है वो क्या देती है कि हमारे जीवन में भी केंद्र में कौन होता है? केंद्र में भगवान नहीं होता। हमारे जीवन के केंद्र में संसार होता है, भगवान घेरे पे होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते हैं। उस घेरे पे जब जब भगवान होगा और केंद्र में संसार होगा, तब तब हम भी अशांत होंगे, उदास होंगे, बेचैन होंगे। अब हमारे जीवन के केंद्र में भगवान को लाएं, ना केवल हमारे, अरे आपकी और हमारी तो ऐसी है कि जितनी भी निकली उतनी बढ़िया निकली, और जो थोड़ी बहुत बची है वो ठाकुर जी की कृपा से और अच्छी निकल जाएगी। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के जीवन के केंद्र में भी भगवान को लेकर आओ। अगर उस पीढ़ी के जीवन के केंद्र में भगवान नहीं आए तो काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, उस पीढ़ी के सामने कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो वो क्या करेगा? परेशान होगा, उदास होगा, बेचैन होगा, अशांत होगा। तो उसको अशांति से बचाना है, उसको बेचैनी से बचाना है, उसको उदासी से बचाना है, तो उस पीढ़ी के जीवन में भी समय रहते भगवान का प्रवेश कराओ, और वो भी केंद्र में कराओ। ठीक वैसे ही जैसे नारद जी व्यास जी के जीवन में भगवान को स्थापित कर रहे हैं। व्यास जी ने उनकी सलाह मान ली कि ठीक है नारद जी, मैं आपके अनुसार ही अब एक ग्रंथ का निर्माण करूंगा जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो जिस तरह से भगवान बोले, अभी श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना यानी श्रवण का महीना, श्रवण यानी सुनना। तो श्रावण के इस महीने में हम ये श्रवण करें कि भगवान भोलेनाथ ने एक बार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया, तो खुद जहर पीकर इस पूरे संसार को एक अमृत सौंप गए। उस अमृत का नाम है राम कथा। जो खुद जहर पिए और राम कथा जैसा अमृत सौंप जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने रची महेश निज मानस राखा। जिस तरह से महेश ने राम कथा को रचा और अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया, ठीक इसी तरह से व्यास जी महाराज ने भी वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी उसका रचना की, और रचना करके अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित रखने के बाद उनको ये लगा कि इसका लेखन किसी उचित व्यक्ति से करवाना चाहिए। अब उचित व्यक्ति कौन हो इसकी तलाश करने लगे, तो उन्हें फिर देव ऋषि नारद याद आए। देव ऋषि नारद का जैसे ही आह्वान किया, वो नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कहिए देव व्यास जी महाराज, अब आप क्या चाहते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि अब मैं ये चाहता हूं कि जैसी आपका आदेश था, जैसा आपका परामर्श था, उस अनुसार मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना तो कर लिया है, अपने मस्तिष्क में रच भी लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए कोई एक बेहतर लेखक बताएं। तो उन्होंने कहा कि अरे व्यास जी, आप भी गणेश जी से अच्छा लेखक कौन हो सकता है? तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। अब बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी वहां पधारे हैं, और गणेश जी ने प्रकट होकर व्यास जी से कहा, कहिए व्यास जी, मुझे कैसे याद किया? व्यास जी ने करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ का अपने मानस में रचना कर रखी है। मैं चाहता हूं कि इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए। लिपिबद्ध इसलिए कर दिया जाए कि मेरे जो शिष्य हों, मेरे जो परिजन हों, या आने वाली जो मेरी पीढ़ी हो, वो जब इसको पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो वो ग्रंथ के रूप में इसको पढ़ ले, सुन ले। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लिपिबद्ध कर दो।
तो लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने गणेश जी ने क्या कहा? गणेश जी ने ये कहा कि ठीक है व्यास जी, मैं आपके इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि आप मुझे निरंतर लिखवाएं। जब भी आप रुक गए मैं उसको अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। तो व्यास जी भी व्यास जी थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि ठीक है गणेश जी, जब आप निरंतर लिखें और जो बात समझ में ना आए वो मुझसे पूछकर लिख दें। तो विद्वान जन ऐसा बताते हैं कि व्यास जी हर 100 श्लोक के बाद एक ऐसा कूट श्लोक रच देते थे कि जिसके लिए गणेश जी को रुकना पड़ता था और व्यास जी उनको समझाते थे, तब गणेश जी लिखते थे। ये माना गांव की व्यास गुफा जो है सरस्वती नदी के किनारे, बद्रीनाथ जब आप जाओगे तो उससे ऊपर, वहां पर इसका लेखन कार्य हुआ है, ऐसा बताया जाता है। और अब हमारी कथा में गणेश जी आ गए हैं, तो आइए आप और हम सब मिलकर गणेश जी का एक आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे भगवान, आप ही बुद्धि और विवेक के दाता हो, हमें बुद्धि और विवेक देने की कृपा कीजिए। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक, तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। निराला तू चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूरी रूप निराला है। मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक, तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। श्री गणेश जी, तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम
समाया, तेरी लीला तू ही जाने, ओ तेरी महिमा तू ही जाने। हे शिव पार्वती जी के बालक, शिव पार्वती जी के बालक, जय जय गणपति वंदन गणनायक, जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक, तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक, जय जय गणपति वंदन गणनायक, जय जय गणपति वंदन गणपति वंदन गणपति वंदन गणनायक। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जब हम इस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में प्रवेश करें, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, जिससे हम और आप ये जान सकें कि भागवत और हमारे बीच जो हमने अब संबंध बना रखा है वो कैसा बन गया है। एक महात्मा थे, एक गांव के बाहर रहते थे। जब गांव के बाहर रहते थे तो उनके रहते समय में क्या होता था कि एक बिल्ली उनको बड़ा परेशान करती। जब बिल्ली की शैतानियां ज्यादा बढ़ गईं तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए महात्मा जी ने उस बिल्ली को एक रस्सी से एक खूंटे के साथ बांध दिया। अब बिल्ली की शैतानी कम हो गई, महात्मा जी का ध्यान अपनी जगह लगने लगा, उनकी तपश्चर्या निर्बाध रूप से चलने लगी। अब जब चलते 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 एक समय ऐसा आया कि महात्मा जी हो गए ब्रह्मलीन। अब जब महात्मा जी ब्रह्मलीन हो गए तो बची वहां पर बिल्ली। अब जो गांव के लोग थे उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार तो किया, साथ में आश्रम पर इकट्ठे होकर यह विचार भी किया कि महात्मा जी तो चले गए, लेकिन हो ना हो वो शक्ति महात्मा जी में नहीं थी, वो इस बिल्ली में थी। अब बिल्ली पूजने लगी कि ये शक्तिशाली चमत्कारी बिल्ली यही है। महात्मा जी के पास ना कोई शक्ति थी ना कोई चमत्कार था, जो भी है वो इस बिल्ली के पास है। तो बिल्ली बढ़िया पूजने लगी। अब भारतीय बिल्ली थी, खा खा के खूब हो गई गच, बढ़िया मोटी ताजी हो गई। मोटी ताजी हो गई तो एक दिन ऐसा आया कि यमराज के घर से उसका भी बुलावा आ गया। जब उसका भी बुलावा आ गया, गांव वाले फिर इकट्ठे हुए, एकत्रित होकर उसका भी अंतिम संस्कार करा। फिर ये विचार करा कि जो चमत्कार था, जो शक्ति थी, वो ना महात्मा जी में थी और ना इस बिल्ली में थी। ये जो चमत्कार है, जो यहाँ की शक्ति है, जो यहाँ का एक डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति है, वो इस खूंटे में है। तो अब महात्मा जी को लोग भूल गए, बिल्ली को लोग भूल गए और खूंटा पूजने लगे। अब वो खूंटा पूजता रहा। अब वो जो खूंटा पूज रहा है ना, वही हाल हमारा भी हो गया श्रीमद् भागवत के साथ, कि इसकी जो मुख्य कथाएं थी वो महात्मा और उस बिल्ली की तरह कहीं अंतर ध्यान है, और जो कुछ भी नहीं था वो सब खूंटे की तरह हम आज पूजे जा रहे हैं। आज से हमारी कोशिश ये हो कि वो खूंटा छूटकर हम उसी दिव्य शक्ति जिसके अनुसार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की होगी, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस अपेक्षा से उन्होंने इसकी रचना की, उन्हीं शक्तियों को
हम प्रणाम करते हुए इसको सुने, समझें और जीवन में उतारें। दरअसल जीवन में उतारते हम नहीं हैं और बदनाम व्यासपीठ हो जाता है। बदलती हमारी जिंदगी नहीं है और उंगली व्यास जी पर उड़ जाती है। इसलिए उड़ जाती है क्योंकि हम उस अपने जीवन का रूपांतरण करना नहीं चाहते या करवाया नहीं गया। जो भी हो, आज हम ये प्रण करें कि जब हम यहां से वापस लौट कर जाएं तो भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश लेकर जाएं जो उन्होंने हम सबको दिया है। वो संदेश क्या था? अच्छा, भगवान कृष्ण का पहला जन्म कहां हुआ? जेल में। 1 घंटे के नहीं हुए कि उनको मां से दूर करके दूसरी मां के पास पहुंचा दिया। गोकुल में 4 साल के नहीं हुए कि वहां से वृंदावन आ गए। वृंदावन में जैसे ही 7 साल के हुए तो वहां की लीलाएं करके 11वें वर्ष में मथुरा पहुंच गए। फिर वहां से 15वें वर्ष में उज्जैन अध्ययन करने पहुंच गए। वहां से वापस आए, जरासंध का आक्रमण हुआ तो मथुरा छोड़कर द्वारका, और फिर इसके बाद इंद्रप्रस्थ, और फिर इसके बाद कुरुक्षेत्र, और फिर इसके बाद प्राग ज्योतिषपुर, और न मालूम कहां कहां वो भटकते रहे। एक जगह रुके क्या? रुके कहीं नहीं। जिस मुंह से उन्होंने बांसुरी बजाई उसी मुंह से उन्होंने गीता भी आसानी से गा ली। जिस उंगली से बांसुरी के ऊपर अपनी स्वर लहरी लहराई उन्हीं उंगलियों से उन्होंने सुदर्शन चक्र भी आसानी से चल लिया। और जब भी अपने काम किए मुस्कुराते हुए किए। आपको हमें यह संदेश देगा कि जीवन में जब जब भी उदासी आए तो प्रसन्न रहना सीखो, और प्रसन्न रहने की प्रतिनिधि क्रिया का नाम है मुस्कान। और जब जब हम मुस्काएंगे तो भगवान कृष्ण ऊपर से देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि जिस तरह से एक छोटे रोते हुए बच्चे को हम गोदी में उठाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। लेकिन एक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए बच्चे को देखते ही इच्छा होती है कि इसको गोदी में ले लिया जाए। तो वैसे ही परमपिता परमेश्वर हम बच्चों को हंसते हुए देखेगा तो गोदी में बिठाएगा। अगर हम उदास हैं, हम रोतले सूरत बनाए हैं, तो परमपिता परमेश्वर कृष्ण के रूप में हो, शिव के रूप में हो, राम के रूप में हो, जिस रूप में भी है वो हमें अपने नजदीक नहीं आने देगा। तो प्रसन्न रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए खुश रहिए और खुश रखिए। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला श्लोक जो गूंजता है वो क्या गूंजता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। अब सच्चिदानंद रूपा, इसमें जो एक शब्द है सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद में 3 शब्द आपस में गुथे हुए हैं। एक सत्य है, एक चित्त है, एक आनंद है। इन सत्य, चित्त और आनंद की अलग अलग व्याख्या अलग अलग ढंग से अलग अलग मनीषियों ने अपने अपने हिसाब से की है। लेकिन हमारी जो समझ में आई वो व्याख्या ये आई कि ये जो सत्य, चित्त और आनंद हैं ये प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन 3 शक्तियों का समन्वय है। प्रकृति जिसके पास सत्य है, सत्य मतलब 2 तरह का सत्य। एक सत्य मतलब सत्य, एक सत्य मतलब अस्तित्व, ट्रुथ, और हमारा होना, ये दोनों। क्योंकि हमारा एकमात्र भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसने सत्य को भगवान से जोड़ दिया, और भगवान से जोड़कर क्या बोल दिया उसको? सत्यनारायण की कथा सुनी
सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, भगवान से जोड़ा ना, सत्यनारायण बना दिया उसको। तो सत्यनारायण की कथा क्या है? एक बार एक ने जो है हमसे यही प्रश्न किया कि जब जब भी महाराज जी आप जैसा कोई ब्राह्मण आता है, पंडित आता है हमारे घर पूर्णमासी वगैरह को, और हमें जो कथा सुनाता है सत्यनारायण की, उसमें लकड़हारे की कथा सुनाता है, राजा की कथा सुनाता है, लीलावती कलावती की कला सुनाता है, सत्यनारायण की तो कथा ही नहीं सुनाता। और उसकी बात सही थी कि गलत थी? क्यों बहन जी, सच बोल रहा है वो। तो सत्यनारायण की कथा जब सुनाता नहीं है तो सत्यनारायण की कथा हम करवाते क्यों हैं? क्यों करवाते हैं? जब सत्यनारायण की कथा हमें सुनाई ही नहीं जा रही है, लीलावती और कलावती की कथा सुनाई जा रही है, लकड़हारे की कथा सुनाई जा रही है, गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाई जा रही है, राजा की कथा सुनाई जा रही है, उसमें वैश्य और उसके जामाता की कथा सुनाई जा रही है, सत्यनारायण की कथा तो उसमें से गायब है। जब एक बुद्धिजीवी ने हमसे प्रश्न किया, आधुनिक थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कभी उस पूरी पोथी को पढ़ा है? हाँ हाँ कई बार पढ़ा है। तो मैंने कहा आपको उसमें सत्यनारायण की कथा नहीं मिली? नहीं मिली। मैंने कहा नहीं, आपने ठीक ठीक नहीं पढ़ा, आप उसको आज जाना, पढ़ना और कल फिर मेरे पास आना। अगर आपको सत्यनारायण की कथा उसमें नहीं मिली तो मैं बताऊंगा कि उसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ है। वो गए, वहां से थोड़ा दूर रहते थे, उन्होंने फिर अपनी पोथी होती खोली, खूब पढ़ा लिखा, बेचैनी के साथ उस समय का इंतजार करने लगे जब हमें उनसे मिलना था। वो वहां से आए हमारे पास ठीक निर्धारित समय पर और बोले, महाराज जी मैंने तो पूरी पढ़ डाली, मेरे को तो कहीं सत्यनारायण की कथा मिली नहीं। कहा नहीं यार, तुमने पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं मिलेगी? अब भागवत की कथा कर रहे हैं तो इसमें कृष्ण कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी ना। जब इसमें कृष्ण कथा है तो उसमें सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं होगी? मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि महाराज आप जाओ और सत्यनारायण की पोथी लेकर आओ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ है। वो गए और गए जाकर वो पोथी लेकर आए। पोथी लेकर आए, उन्होंने मेरे सामने रख दी, क्योंकि वो बहुत, उनका मूड उखड़ तो चुका था और उनका विचार ये था कि आज पंडित जी फंस गए हैं। उनको पहले लिखवाया, मैंने कि ये पोथी रखी है, सबसे पहले आप इस पे जो टाइटल लिखा है, जो शीर्षक लिखा है, वो क्या लिखा है वो पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, सत्यनारायण व्रत कथा। क्या पढ़ा उन्होंने? सत्यनारायण व्रत कथा। अब जब इसमें सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख है पगले, तो इसमें तेरे को सत्यनारायण की कथा मिलेगी कहाँ? इसमें तो सत्यनारायण की व्रत की कथाएं मिलेंगी ना। तो जितनी भी कथाएं हैं वो सत्यनारायण के व्रत की कथाएं हैं। अगर तेरे को सत्यनारायण की कथा पढ़ना है, समझना है, तो जा बेटा स्कंद पुराण पढ़, स्कंद पुराण में मिलेगी सत्यनारायण की कथा। तू इस कथा में ढूंढता ही गलत है, ये तो है ही सत्यनारायण की व्रत कथा। यही होती ना महाराज जी। तो ये जो सत्य है वो क्या है? प्रकृति है। प्रकृति के पास चित्त नहीं है, आनंद नहीं है, उसके पास क्या है? केवल सत्य है। सत्य मतलब सत्य भी है और अस्तित्व भी है। फिर इसके बाद चित्त, चित्त आता है जीव में। जीव यानी आप और हम। ये जो जीव हैं, इन जीव के पास सत्य भी है और चित्त भी है, लेकिन आनंद नहीं है। अब आनंद के लिए उसे क्या करना है? आनंद पाना है तो जिसके पास सत्य, चित्त और आनंद तीनों हैं, वो होता है परम पिता परमेश्वर। प्रकृति, जीव और परमात्मा। परमात्मा के पास सत्य भी है, चित्त भी है
और आनंद भी है, इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, मतलब उस सच्चिदानंद, उस परमपिता परमेश्वर के आप रूप हैं, जिनको जो क्या है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के, पालन के, संहार के सबके कारण हैं। और क्या है, तापत्रय विनाशाय। बहुत सारे लोग भागवत जी सुनने के बाद ये समझते हैं कि अब हमारे सारे पाप खत्म हो गए। ये भी कहा जाता है ना कि पापियों को पाप से दे तारती, लेकिन भागवत जी में तो ये लिखा नहीं है। भागवत जी तो ये कह रही है ताप, तराजू वाला, पाप पपीते वाले की बात ही नहीं कर रही है, पाप की बात नहीं कर रही है, ताप की बात कर रही है। ताप त्रय विनाशाय। कौन से ताप? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज काहू ना व्यापा। आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। ताप क्या होते हैं? जो हमसे जाने अनजाने पाप होते हैं, उन पाप के बाद जो संताप बचता है, पाप और पुण्य। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में दो ऐसे बीज हैं जो उल्टे पड़े, सीधे पड़े, आड़े पड़े, तिरछे पड़े, खड़े पड़े, बांके पड़े, जैसे भी पड़ेंगे ये उगेंगे जरूर। पाप किया है तो पाप, पुण्य किया है तो पुण्य। तो ये जो ताप है, ये ताप उस पाप का संताप है। इस पाप के संताप को हरने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण कर रहा है। ताप त्रय विनाशाय। उन तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने में सक्षम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करके यहां प्रवेश होता है। प्रवेश होता है कहां? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, जहां सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और नैमिषारण्य कौन सी जगह? नैमिषारण्य वो जगह जब एक बार बहुत सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से ये कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम तप करना चाहते हैं, कृपया आप हमें ऐसी तपोनिष्ठ भूमि उपलब्ध कराएं जहां हम निर्विघ्न रूप से अपना तप कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र निकाला, चक्र निकालकर उन्होंने उसका संचालन करा और सारे ऋषियों से ये कहा कि जहां भी ये चक्र रुक जाए वही तुम्हारे लिए तप के लिए उपयुक्त भूमि होगी, आप वहां पर अपना तप करना। तो उनका चक्र चलता चलता, चक्र की जो धुरी होती है उसको नैमिष कहा जाता है। वो नैमिष एक अरण्य में जाकर रुक गया। अरण्य मतलब जंगल, नैमिष मतलब धुरी। वो नैमिष जिस जगह पर जाकर रुका उसका नाम बन गया नैमिषारण्य, और उसी जगह पर बन गया चक्र तीर्थ। चक्र नैमिषारण्य जो जिसको लखनऊ से आगे जाके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसको नीमसार भी बोलते हैं, नीमसार या नैमिषारण्य, जो भी आप नाम से जानना चाहें। तो वो उस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, और उसी कथा को आप और हम अब सुन रहे हैं। कल आज हम पहले महात्मा की कथाएं इसमें लेंगे और तत्पश्चात हम इसकी जो प्रथम स्कंध है वहाँ से हम प्रवेश करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा, अभी केवल एक ही कथा का मैंने लंघन किया है, जो मैंने आपको नारद और व्यास जी वाली कथा बताई, ये प्रथम स्कंद की कथा है जिसको पहले लिया है। अब कोशिश ये करेंगे कि सभी कथाएं हम क्रम से लें और क्रम से लेकर ही आपको सुनाएं, और स्कंदवार सुनाएं। जहां प्रथम स्कंद समाप्त हो वहां आपको सूचित करें, द्वितीय स्कंद समाप्त हो वहां आपको सूचित करें। इस तरह से क्रमवार 12 स्कंद सुनने का प्रयास करेंगे। आज का दिन हमारा
महात्म भी नहीं हो पाया है। कल कोशिश होगी कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुना पाएं। आपसे ये निवेदन है कि आप ठीक 4 बजे इस श्री सनातन मंदिर के प्रांगण में पधारें और इस पुण्य भूमि पर बैठकर इस पावन ग्रंथ के पावन कथानकों का चरित्र हमारे जीवन में बदलाव लाए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ का जो कला है वो ये भागवत सिखाती है, वो हम करेंगे। अभी एक छोटा सा संकीर्तन और संकीर्तन के बाद आरती। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राजू भाई कल आप ठीक 4 बजे पधारिएगा और उससे पहले जो है वहीं तक बल्कि 1 घंटे बढ़िया शुरुआत में भी अंत में भी आप भजनों का संगीत और संगीत दोनों की जो संगम होगा यहाँ पर उसका आनंद लेने के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। आप आइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मंदारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलकालकाय कपालमाला शशिशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने
वेद निराला, शिव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो मेरे प्रभु, तेरी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवो शांति अंतरिक्षकुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अव्ययं गुरुषन्ना करो प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम
राजाधिराजाय प्रसय्य चायणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं राज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धा परार्धा पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तथप्ये सलोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतशावशन् गृहे आवीक्षतश्च कामप्रे विश्वे देवा सदा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तां गृह्णामि परमेश्वर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, धर्म की जय हो।